ये चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो दोनों मुल्कों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता कायम हो जाएगा। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर में समझौता हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर भारत को तबाह करने की रणनीति बना रहे थे। हमें सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख को कैप्चर करना है। जनाब, इसे अंजाम देना थोड़ा मुश्किल होगा। हम अपनी फौज के छोटे छोटे टुकड़े भेजेंगे, और वो भी बिना वर्दी के, जिससे भारतीय सैनिकों को लगेगा कि हम भी अपने बंकरों को छोड़कर नीचे उतर गए हैं, और उसी वक्त हम फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे और उनकी चौकियों पर कब्जा कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर द्रास सेक्टर के बंकरों में रह रहे मेरे देश के जवान उनकी जिंदा दिली व निश्चल हंसी की गाली। सर चिट्ठी आई है सर। किसकी है? सर आपकी है। अरे वाह, मेरी माँ की चिट्ठी है। लिखती है, मेरे प्यारे लड्डू। ओ लड्डू, घर कब आओगे? तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम्हारे लिए लड्डू भिजवाए हैं। अकेले मत खाना, अपने साथियों को भी देना। तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी है। जब तुम आओगे तो एक अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाना। और क्या लिखा है सर? आगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। चिंता ना कर मुन्निया, रब ते भरोसा रख। ले, तुम माँ के बनाए लड्डू खाओ। मेरी माँ के हाथ के लड्डुओं की बात ही कुछ और है। जब घर जाऊंगा तो उसके हाथ छूऊंगा। तो थोड़ा सब्र कर माँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ओए बतरा, तू कब जा रहा है छुट्टी? बस बहुत जल्द। कोई मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। माँ बाप को भी रास्ता देख रही है। 2 मई 1999 की सुबह जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि मेरी दरारों में कुछ अलग सी खुशबुसाहट थी। तभी मैंने देखा ताशी नाम का एक बाशिंदा अपने खोए हुए आप को ढूंढता हुआ मेरे नजदीक आया। अरे मेरा याद ही नहीं मिल रहा। कहाँ गए मेरे बाइनोकुलर्स? अरे ये लोग कौन है और ये पत्थरों को क्यों खोद रहे हैं? मुझे जल्दी भारतीय सेना को इत्तला करना पड़ेगा। कौन हो तुम? कहाँ भागे जा रहे हो? साहब, मैं ताशी। कहाँ के रहने वाले हो? कोटखुरा साहब। हाँ बोलो। ऊपर पहाड़ियों की चट्टान पर कोई नए चेहरे देखे हैं। नए चेहरे? जी साहब, काले कपड़े पहने और लाल टोपी लगाए हुए करीबन 100-150 लोग होंगे जनाब। मुझे लगता है दुश्मन सरहद में घुस आए हैं। आओ चलो मेरे साथ। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ताशी का कहना है कि आतंकवादियों ने पठानी सेक्टर पर घुसपैठ की है। लगभग 100 या 150 जिहादी आतंकवादियों की घुसपैठ का अनुमान है। पर अभी तो प्री विंटर्स चल रहे हैं। प्री विंटर्स के दौरान ये हमारा रूल है कि दोनों देश के जवान अपनी चौकियां खाली करके नीचे चले जाएं और गर्मियां आते ही वापस आ जाएं। उनके जवान हमारे साथ नीचे उतर गए थे। हेलीकॉप्टर से सर्वे करके देखो, क्या ताशी सही कह रहा है? सर, जय हिंद सर। ताशी का कहना सही है। पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सारे बंकरों पर कब्जा कर लिया है। अगले 48 घंटों के अंदर इन सभी घुसपैठियों को खदेड़ भगाओ। अगर इनका मरने का इरादा है तो मार दो सब। आज 5 दिन बीत चुके थे। मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी चालों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मुझे अपने देश के जवानों के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहा। कैप्टन बत्रा, रिपोर्टिंग सर। आपको B5 ड्यूटी आपको फतेह करनी है एंड यू हैव टू मूव टुडे। आज देश को आपकी जरूरत है, इसलिए आपने छुट्टी कैंसिल कर दी। सर, आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं अपनी मिट्टी की कसम खाता हूँ कि मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या उस पर लिपट कर, पर आऊंगा जरूर। छुट्टियां इतनी ऊंची हैं कि हमारे जवानों को बहुत परेशानी हो रही है। Our soldiers are crawling inch by inch along the steep incline with the help of rope. हमारे पास संसाधन भी काफी कम है। पाकिस्तानी soldiers are just throwing the stones and boulders or crashing down our soil. मनोज पांडे, रिपोर्टिंग सर। आपको 5485 दी जाती है। लहरा दो तिरंगा और दिखा दो जो भी हमारी भूमि पर बुरी नजर डालेगा, हम उनके वजूद को निस्ते नाबूद कर देंगे। सर, सब
माँ जी, मेजर पदमपाणियाचार्य को वीर गति प्राप्त हुई। नहीं, हमारा एक ही तो सहारा था। तूने तो कहा था कि तू लौट कर वापस आएगा और इस तरह आया तू। कहा था बाबूजी का इलाज कराएगा। अब तेरे बिना हम क्या करेंगे? रो मत पगली, हमारे बेटे की आत्मा को दुख होगा। आज हमारा नहीं, इस देश का बेटा शहीद हुआ है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों लोगों को सुलाने के लिए रात भर नहीं सोया होगा। एक ऐसा बेटा यह सोचकर कि करोड़ों लोगों का निवाला न छिन जाए, ना जाने कितने दिन ठीक से खाया तक ना होगा। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ और भारत माँ का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया। तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। तुझे लगने वाली हर एक गोली 100 बार रोई होगी। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी।